ने गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में पहला सियासी मैदान सजा लिया है। मरियम नवाज की रैली रावी पुल पर शदीद ट्रैफिक जैम में फंस गई है। वजीराबाद में खिताब के बाद बिलावल भुट्टो गुजरांवाला शहर की तरफ रवां दवा हैं, जबकि सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान का काफिला दाता दरबार के सामने पहुंच गया है। इस वक्त पिंडाल की सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तैयब मुगल से। तैयब मुगल, कैसा जोश व खरोश है इस वक्त कारकुनान में? कौन कौन से कायदीन पिंडाल में है और कितनी बड़ी तादाद कारकुनों की पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल, अगर पंडाल की बात की जाए तो पंडाल तो तकरीबन भर चुका है और कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो जिन्ना स्टेडियम के बाहर खड़ी है, जो अंदर आना चाह रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो बिलावल भुट्टो जो है वो वजीराबाद से बड़े काफिले के साथ जो गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम की तरफ गामते हैं, उनके साथ पंजाब की क़यादत है, रीजनल की क़यादत है और जिला गुजरांवाला की क़यादत है, जिनके साथ हजारों जो कारकुनान है वो मौजूद हैं। और इसके अलावा मरियम नवाज का इंतजार कर रहे हैं, सादों की कामों की चंदा किला, वहां पर भी नून लीग की बड़ी जो कारकुनान है वो मौजूद है। मुकामी क़यादत मौजूद है जो रैली की शक्ल में मरियम नवाज को जिन्ना स्टेडियम लेके आएंगे। इसी तरह जो दीगर इलाकों से मुकामी एमपी के जो उम्मीदवार थे वो भी जो है वो जिन्ना स्टेडियम की तरफ गामजन है, क्योंकि जैसे जैसे पता चल रहा है मरियम नवाज का जो काफिला है वो लेट है, वैसे वैसे जो लोग हैं रोड पर होकर इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारी एक एमएलए से बात हुई है, उनका यही कहना है कि कारकुनान को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही, कंटेनर लगाए गए हैं, लेकिन गुजरांवाला जो नून लीग के कारकुनान हैं उन्होंने हटाकर जो रुकावटें खड़ी की गई थी वो हटाकर जो है वो जिन्ना स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं। जिन्ना स्टेडियम के सिर्फ 3 गेट हैं, 2 मर्दों के लिए और 1 खवातीन के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खवातीन को यहाँ अंदर आने में शदीद मुश्किलात का सामना। खवातीन का जो हिस्सा मुख्तस किया गया है उनके बैठने के लिए वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उसके साथ जो खवातीन आ रही है उनको स्टेडियम तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। और जो मर्द नून लीग के हैं, ज्यादातर जो तादाद है वो नून लीग है। उसके बाद जो हमें यहाँ नजर आ रही है, झंडे नजर आ रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के हैं और दीगर जमातों के जो लोग हैं वो भी मौजूद है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कारकुनान है वो नून लीग के हैं, क्योंकि नून लीग जो इस जलसा की मेजबान भी थी और नून लीग के लिए बड़ा चैलेंज था इस जलसे को कामयाब करने के लिए। और अभी भी जो नून लीग की मुकामी क़यादत है वो जलसा का नहीं पहुंची, खुरम तस्कीर जलसा का नहीं पहुंचे अभी तक है। वो उस्मान इब्राहिम है, वो है 3 से 4 जो एमपी हैं वो यहाँ पर आए हैं। और इतला ये है कि जो दूर दराज के एमएनए एमपी है वो अपने काफिले के साथ जो है वो जलसागाह की तरफ आ रहे हैं। ख्वाजा आसफ है, उन्होंने डस्का क्रॉस किया काफिले के साथ। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन से एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो जिन्ना स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह जो दीगर इलाकों की तरफ से आने वाले काफिले हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है काफिले के साथ गाड़ियों को, उनको कहाँ पे खड़ा किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चंद मकामात पर जो है प्लान के मुताबिक जो है वो पार्किंग स्टैंड बनाए थे। इसके अलावा कोई भी गाड़ी खड़ी करने का जो है वो प्लान नहीं बनाया गया था। दूर दराज इलाकों के जो लोग हैं उनको गाड़ी खड़ी करने में जो है शदीद मुश्किलात का सामना है, अनजान लोग हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है जो है बरवकत कारकुनान जलसा का ना पहुंचने की। लेकिन जो जिले इंतजामिया है उनकी तरफ से ये कहा के कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जलसे को सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए ये इक़दाम किए गए हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि आपने जगह जगह पे कंटेनर खड़े कर दिया, नून लीग की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप लोगों को रास्ता नहीं दे रहे, रास्ते में रोक रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि जो प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक अमल दरामद किया गया है, कायदीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और इसलिए ये कंटेनर लगाए जा रहे हैं ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो जिन्ना स्टेडियम के करीब ना पहुँच सके। यहाँ अगर रश लगेगा तो सिक्योरिटी इशू बढ़ेगा। मुगल, आपसे मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। अब मिर्जा क्या रुख करेंगे जो कि मौजूद हैं बिलावल भुट्टो के काफिले के हमरा। अब्दुल सत्तार मिर्जा, बिलावल भुट्टो का काफिला कितनी दूरी पर है गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम से? जी, बिलावल भुट्टो का काफिला जो है कुछ ही दूरी पर है गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम से। बिलावल भुट्टो का काफिला जो लाला मूसा कायरा हाउस से रवाना हुआ था वो अब गुजरात दरियाए चिनाब का और वजीराबाद को क्रॉस करते हुए अब गखड़ में पहुंच चुका है और वहां अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ है। बिलावल भुट्टो की जो गाड़ी है वो कमरजमान कायरा ड्राइव कर रहे हैं और इनके काफिले में राजा परवेज अशरफ, चौधरी मंजूर हुसैन, मुर्तजा वहाब और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर समेत कारकुनान शरीक हैं। और इसके अलावा जो है इस काफिले में मंडी बहावलदीन, हाफजाबाद, मीरपुर, वजीराबाद, आज़ाद कश्मीर, लोकड़ी, जेहलम, रावलपिंडी, हाफजाबाद और गिरदनवाल से जो है जियालों की बड़ी तादाद शरीक है, जिन्होंने हाथों में परचम, पार्टी परचम थाम रखे हैं और वो जगह जगह इनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है फूलों की पत्तियों के साथ। और कारकुनान ढोलों की थापड़, बंगड़े डालते हुए भी रास्ते में दिखाई दे रहे हैं। जी तो अब्दुल सत्तार मिर्जा, जिस तरह वजीराबाद में बिलावल भुट्टो ने मुख्तसर खिताब किया, किसी और जगह पे भी उनका मुख्तसर क़याम होगा या बराह रास्त वो पहुंचेंगे जलसागाह की जानिब?
जी अब वजीराबाद ही उनका खिताब था और उसके बाद अब उनका आखिरी खिताब जो है गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में होगा, जहां वो मरियम नवाज के साथ और मुत्तहिदा अपोजिशन के जो दूसरे रहनुमा हैं उनके साथ वो जो है खिताब करेंगे। और इस जो काफिले में है, उनके काफिले में 300 से 400 के लगभग जो है गाड़ियां जो है शामिल हैं और इनकी लंबी लाइन जीटी रोड के पर लगी हुई है। जबकि दूसरी जानब जो है लाहौर से और इस्लामाबाद से जाने वाली जो ट्रैफिक का निज़ाम भी है इसके मुत्तहिदा अपोजिशन के जलसे की वजह से जो वो खासा अदम बरहम होकर रह गया है। लेकिन जहां इस जलसे के हवाले से जो है हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की गई थी, वो कहीं भी इस काफिले में दिखाई नहीं दे रहा और ना ही ये कायरा हाउस में इस हवाले से कोई इस पे अमल जो है दिखाई दे रहा था। वजीराबाद में भी यही सूरत हाल थी और अब गखड़ में भी यही सूरत हाल नजर आ रही है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ और मुत्तहिदा अपोजिशन के दूसरे रहनुमाओं के साथ जो है गुजरांवाला में भी अपना पावर शो करेगी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की बड़ी तादाद शरीक होती हुई दिखाई दे रही है। जी अब्दुल सत्तार मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे साकिब सलीम भट्ट से, जो कि मरियम नवाज के काफिले के हमरा हैं। साकिब सलीम भट्ट, मरियम नवाज का काफिला किस रफ्तार में आगे बढ़ रहा है और कब तक पहुंचेगा जलसागाह? सलीम भट्ट से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन के मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। हर तरफ गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की और कारकुनान की बहार है। एक लंबी कतार है इस काफिले में, इस रैली में भी, जो कि मरियम नवाज के हमरा है। और जहाँ जहाँ से इनकी रैली गुजरती है, मकामी रहनुमा, मकामी कारकुनान बड़ी तादाद में इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं। और मंजिल है आज गुजरांवाला, पहला सियासी शो जो कि PDM की जानिब से जिसका इनेकाद किया गया है। एक बार फिर से साकिब सलीम भट्ट से राब्ता करते हैं। साकिब सलीम भट्ट, किस रफ्तार से मरियम नवाज का काफिला आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, जो है मरियम नवाज का काफिला 2 बजे करीब जाती उम्रा से निकला था और 5 घंटे की मुसाफत तय करके अब ये शादरा चौक में पहुंचा, जहां पर कारकुनान की जानिब से उनका जो है भरपूर इस्तकबाल किया गया। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। मरियम नवाज का काफिला रावी पुल के ऊपर दूसरी रोड से उतर के रावी पुल की तरफ आया और वहां पर कोई 25 से 30 मिनट ये रावी ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक में फंसी रही, क्योंकि कारकुनान कारों के साथ थे और जो मोटरसाइकिल सवार कारकुन थे वो दूसरे रास्तों से होते हुए बत्ती चौक से रावी पुल के करीब वहाँ पे आए और शादरा में जिनके इस्तकबाली कैंप वहाँ पे लगाया गया था, जहाँ पे जो है उन्होंने वहाँ पे भी खिताब भी किया और खिताब में उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर जो है मुझसे भरपूर तरीके से आवाम का समुंदर जो है वो उमड़ आया और हम जो है ये नियाजी हुकूमत इनके खिलाफ जो है हम आज निकले और इसको प्रॉपर जो है आवाम जो है वो सताई हुई घरों से निकल के हमारे साथ आई है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें ट्रैफिक की, तो 5 घंटों में यहाँ पर पहुंचे हैं और शादरा चौक से जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला के डिस्टेंस अगर हम बात करें तो तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर दूर का ये अभी फासला भी तय करना बाकी है। और अभी एक और स्टे काला चकाकू के ऊपर भी वहाँ पर स्टे किया जाएगा, जहाँ पर अब जो है मरियम नवाज जो है वहाँ पर जलसे से खिताब करेंगी। ये वहाँ पे इस्तकबालिया कैंप जो वहाँ पे लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी खिताब होगा। उसके बाद जाकर ये जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला पहुंचेंगे। तो अभी 5 घंटों में शादरा मोड़ तक ये आए हैं और शादरा में भी अभी जो है क्योंकि आम ट्रैफिक भी यहाँ पे आम रूटीन में देखने में बहुत ज्यादा आती है, तो उसका भी बहाव बहुत ज्यादा है। और जो काफिले की सूरत के अंदर मोटरसाइकिलें और कारें जो साथ आई हैं जाती उम्रा से, वो भी साथ है। तो अभी हम कह सकते हैं कि जैम पैक है शादरा चौक प्रॉपर तरीके से और रावी के पुल तक जो है वो कतारें लगी हुई हैं कारकुनान की भी और अंदर आम ट्रैफिक में जो इस तरह मोटरसाइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा वगैरह और बसें वगैरह। तो इस टोटल शादरा जो रावी ब्रिज से लेके शादरा मोड़ तक टोटल जैम पैक है। कारकुनान जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में उनके इस्तेमाल यहाँ पर मौजूद है। पुलिस भी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का बात देखने के लिए यहाँ पे मौजूद है। कंटेनर भी यहाँ पे रखे गए थे, जो गैर जरूरी रास्ते जो थे उनको बंद किया गया ताकि उसका फ्लो कम से कम और काफिला इनका जो है यहाँ से गुजरे। लेकिन उसके बावजूद जो है भी हम कह सकते हैं कि 40 मिनट हो गए हैं कि रावी ब्रिज से शादरा मोड़ तक वो जो है यहाँ पर भी पहुंचे और आगे यहाँ से भी निकलेंगे और काला चकाकू का स्टे होगा और उसके बाद गुजरांवाला की तरफ भी गामजन होंगे। जी, शादरा चौक में मौजूद है मरियम नवाज और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की गाड़ियों की है, इस वजह से बहुत आहिस्तगी से ये काफिला आगे की जाने बढ़ रहा है। बात करते हैं आसिफ महमूद से, जो कि मौजूद हैं मौलाना फजल रहमान के काफिले के हमरा। आसिफ महमूद, मौलाना फजल रहमान कहाँ तक पहुँचे और मजीद कितना वक्त लगेगा उन्हें जलसागाह पहुँचने में?
देखें जी, इस वक्त आज़ादी चौक का जो फ्लाईओवर है वो क्रॉस किया जा रहा है और बत्ती चौक आप पहुंचेंगे मौलाना फजल रहमान। लेकिन जिस तरह साकिब भट्ट ने बताया कि शादरा चौक में जो कि मुस्लिम लीग नून की जो है मरियम नवाज पहुंच चुकी हैं और रावी के ऊपर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो यही सूरत यही नजर आ रही है कि जो फ्लाईओवर है आज़ादी चौक का, यहाँ से आगे बहुत ज्यादा जो है वो ट्रैफिक है और इंतहाई सुस्त रवि से जो है वो अब ये काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। पीछे से अगर कोई थोड़ी स्पीड के साथ चले भी थे दादा साहब पीरियड से, लेकिन यहाँ आके फिर काम जो है वो रुक गया। एक तरफ जो है वो ट्रैफिक चल रही है, आम ट्रैफिक जो है, जबकि दूसरी तरफ आम ट्रैफिक और ये जो काफिले के लोग, इन सब की गाड़ियां जो है वो मिक्स हो गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सुस्त रवि से ये काफिला जो है वो आगे बढ़ा। अब आगे मरियम नवाज का काफिला शादरा से आगे है, शादरा में, और पीछे जो है वो अब आज़ादी चौक में जो है वो मौलाना फजल रहमान है और इसी तरतीब से ये लोग चलते जाएंगे। कामों की के करीब इनका प्रोग्राम ये है कि वहां पे जाके ये दोनों काफिले जो वो इकट्ठे हो जाएंगे और फिर बड़े काफिले की सूरत में जो वो आगे गुजरांवाला की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे जो कि सुस्त रवि से गाड़ियां चलने की वजह से दरमियान में एक तो जगहों पे गाड़ियां आपस में जो है वो हल्की उनका जो है वो टकराए भी है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान जो है वो नहीं हुआ, लेकिन काफिला जो है वो सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा है। जी तो आसिफ महमूद, अभी तक मौलाना फजल रहमान ने किसी जगह अपने कारकुनों से खिताब किया और लग क्या रहा है जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, कितना वक्त लगेगा जलसागाह पहुंचने में? देखिए, जहाँ तक उनकी खिताब की बात है तो अभी तक मौलाना ने कोई भी अपने कारकुनों से खिताब को नहीं किया। अलबत्ता रवानगी से कबल उन्होंने जामिया शरफिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा था। जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे हैं, इससे लगता यही है कि एक रात को 10 बजे के करीब ही गुजरांवाला जो है वो पहुंच सकेंगे। रवानगी से कबल ये बताया गया था कि मौलाना फजल रहमान रास्ते में जो है वो एक तो जगहों पर जो वो खिताब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा ताखीर होती नजर आई तो शायद ये फिर जो है वो रस्ते में जो खिताब करने हैं उन्होंने उनको मनसूख कर दिया जाए और खिताब किए बगैर ही ये काफिला आगे बढ़ना शुरू हो जाए। लाहौर से बाहर निकलने के बाद तो ये की जा रही है कि शादरा क्रॉस करेंगे तो फिर इसकी रफ्तार जो है वो तेज हो जाएगी। ठीक है आसिफ महमूद, आपसे तफसीलात हम जानते रहेंगे। मौलाना फजल रहमान के काफिले के हमरा आप मौजूद हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे पंडाल का, जहां मौजूद हैं तैयब मुगल। तैयब मुगल, ये जो शुरका हैं, कारकुनान हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, अब से पहले जब हुकूमत और अपोजिशन में ये सियासी जमातें होती थी तो एक दूसरे के खिलाफ होते थे, आज एक स्टेज के इर्द गिर्द ये तमाम कारकुनान जमा हैं। कैसी हम आहंगी दिखाई दे रही है और किस तरह से अपने कायदीन का इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से वक्त गुजार रहे हैं? देखें, बिल्कुल ये गुजरांवाले की तारीख का पहला जलसा है जो मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है और इस सिलसिला में हमारी जो नून लीग के कारकुनान से जब बात होती है कि सबसे ज्यादा जो क्राउड है वो किस जलसे का, तो यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो नून लीग के पीपल्स पार्टी के नहीं बल्कि पीडीएम के हैं। जो तमाम कारकुनान हैं वे पीडीएम के हैं, लेकिन ज़ाहरी तौर पर यहाँ नून लीग की वादिया जो है कारकुन यहाँ पर मौजूद है और जो स्टेज पर मौजूद है इस वक्त पीडीएम के जो कायदीन हैं वो बड़े हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जो नून लीग के कायदीन है यहाँ पर मुकामी कायदीन है, उनका ये जो है वो चूंकि जलसा के मेज़बान भी है, उनका ये कहना है कि ये पीडीएम का जलसा है, पीडीएम के कारकुन है, इसमें नून लीग नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं है, दीगर जमातों के कारकुनान नहीं है और सिर्फ यहाँ जिना स्टेडियम में पीडीएम कारकुनान है और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम उन्होंने अपनी अपनी पार्टी के परचम उठाए हुए हैं, अपने अपने कायदीन के हक में नारेबाजी की जा रही है और जो कारकुनान बाहर है उनकी भी यही कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द जिना स्टेडियम में आए, यहाँ का नज़ारा देखे, पंडाल देखे। पंडाल सज चुका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो नगमे हैं वो नून लीग के बजाय जा रहे हैं और सुबह से लेकर अभी तक हमने किसी और जमात का नगमा यहाँ नहीं सुना, नून लीग का नगमा सुना है और जो डीजे है वो भी कारकुनान का गर्म जो लहू है वो गरमा रहा है। जी तो तैयब, क्या तमाम ये पंडाल में मौजूद लोग जो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं ये सियासी जमातों के कारकुनान हैं या फिर गुजरांवाला के अपने शहरी भी हैं? एक आम पाकिस्तानी भी इस जलसे का, इस सियासी शो का हिस्सा है? क्योंकि जो हालात हैं वो यकीनन अपोजिशन के बयानी के मुताबिक बहुत ख़राब हैं, बहुत परेशान कुन है। देखें, जो 3 बजे से पहले यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके थे, हमारी से बात भी हुई थी, वो मुकामी लोग नहीं थे, वो बाहर से आए थे। कुछ यहाँ पर खवातीन थी जो खानेवाल से आई थी, मुल्तान से आ रहे हैं और इस तरह जो दीगर सूबों से लोग भी वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जो मुकामी लोग थे, रीजन के लोग हैं, उनकी जो आमद का सिलसिला है वो 5 बजे के बाद शुरू हुआ है। पहले जो लोग थे वो जिला से बाहर के थे,
पंजाब से बाहर के थे, उनमें खुसूसन खवातीन की बहुत बड़ी तादाद थी। उन्होंने शिकवा भी किया कि हमें पैदल यहाँ पे लाया गया, हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो दूर दराज इलाकों में खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन हम वापस नहीं गए। हम जलसागाह तक आए, हम अपने कायदीन की तकरीर सुनेंगे, लेकिन इनमें जो क्राउड यहाँ पर मौजूद है, इनमें जो ज़्यादातर अक्सरियत है वो मुकामी ही है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनकी भी जो अक्सरियत है वो खासी है। और कुछ लोग जो बाहर से भी आ रहे हैं वो अभी तक जलसागाह नहीं पहुंचे, बाहर रास्ते में है, क्योंकि अनजान लोग हैं, उनको रास्तों का नहीं पता, जगह जगह पर कंटेनर लगे हुए हैं। ये मसाइल जो है उनके लिए पेश आ रही है। और यही बात यह है कि हमारी मुख्तलिफ नुमाइंदों से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो रीजन के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले आ रहे हैं वो भी रास्ते में हैं। अब मैंने जैसे अभी पहले बताया था कि मंडी बहाउद्दीन से एक बहुत बड़ा जो काफिला है वो आ रहा है। इसके अलावा ख्वाजा आसफ की क़यादत में जो काफिला है वो आ रहा है, एहसन इकबाल की क़यादत में आ रहा है, और सायरा अफजल तारर जो है वो एक बहुत बड़े क़यादत जो है वो काफिले की कर रही है। और जैसे ही ये काफिले गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो रश होगा, क्योंकि गुंजाइश जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब बिल्कुल आप देख सकते होंगे मेरे पीछे कि यहाँ पर मजीद जो कारकुनान है उनका यहाँ पर ठहरना, खड़े होना या बैठना इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन क़यादत की यह कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कारकुनान है वो जलसागाह पहुँचे, इस जलसे को कामयाब बना सके। और यही बात है कि कारकुनान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। बल्कि जो मुकामी कारकुनान थे उन्होंने 15 दिन पहले ये कैंपेन शुरू कर दी थी, और ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान स्टेडियम में लाने के लिए काउंसलर को, साबिक काउंसलर को, नाज़मीन को, चेयरमैन को ये टास्क दिया गया था। और इस तरह MP MNA को भी ये टास्क दिया गया था कि वो अपनी क़यादत में रैली की शक्ल में जिन्ना स्टेडियम पहुंचे, और बाकायदा तौर पर उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन कितने काफिले लेके आया है। लेकिन ये जो लगे हुए हैं कंटेनर लगे हुए, इसकी वजह से थोड़ा सा जो प्लान है ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है। कारकुनान आ तो रहे, अभी भी गोंदला वाला अड्डा जो है वहाँ पर कारकुनान की बड़ी जो तादाद है वो मौजूद है। वो अब जो रेलवे का फाटक है वो बंद किया गया है, आगे कंटेनर लगाए गए हैं, लोग पैदल आ रहे। इसी तरह गुजरांवाला का जो फ्लाईओवर है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो कारकुनान की मौजूद है। कामों की में कारकुनान है वो मरियम नवाज का इस्तकबाल कर रहे हैं, और वहाँ से रैली की शक्ल में मरियम नवाज को जलसागाह लेके जाया जाएगा। और जो चंदा किला कारकुनान खड़े हैं वो भी जो है वो उसी रैली के साथ जो है वो चंदा किला आएंगे, क्योंकि कामोकी के MNA MPA जो है वो हमें यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आ रहे। उनकी इत्तला यही है कि वो एक बहुत बड़े काफिले के साथ मरियम साहबा के साथ जिन्ना स्टेडियम पहुंचेंगे। इसी तरह जो गिरदोनवा के लोग हैं वो भी अभी घरों में मौजूद है। जैसे ही उनको इत्तला पहुंचेगी कि जो कायदीन है वो जलसागाह पहुंच रहे हैं या नजदीक पहुंच रहे हैं तो वो भी घरों को आ जाएंगे। हमें जो मुकामी लोग जो यहाँ पे नजर तो आ रहे हैं, लेकिन जो अक्सरियत है वो तकरीबन जो है वो बाहर से आए हुए लोगों की है। जी तो तैयब मुगल जो चैलेंज दिया था वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन को कि आप आज ये जिन्ना स्टेडियम भर के दिखाएं, तो यहाँ पे आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिस वक्त बाकी काफिले पहुंचेंगे। किस तरह से अकोमोडेट करेंगी अपोजिशन? और वो चैलेंज तो लगता है काफी देर पहले का पूरा भी हो चुका। स्टेडियम खड़े होकर यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें तो कोई ऐसा जगह नजर नहीं जहाँ पे कारकुनान मौजूद ना हो। ताहम जो मरकजी गेट, मरकजी जो स्टेज बनाया गया है वहाँ उसके पीछे जो कुछ जगह है जो खाली रखी गई है, लेकिन वहाँ पर भी जो कारकुनान है वो बैठे हुए हैं। लेकिन जो कारकुनान की अक्सरियत है वो पंडाल में है या फिर सीटिंग बनी हुई है वहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें कोई ऐसा स्टेडियम का हिस्सा नजर नहीं आ रहा जो बिल्कुल खाली हो, बल्कि जो इन्होंने समाजी फासले पे कुर्सियाँ लगाई गई थी उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया है। कारकुनान जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मजीद कारकुनान की गुंजाइश जो है वो मुश्किल होगी। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो कैसे अंदर दाखिल होंगे, किस तरह खड़े होंगे, ये भी मुश्किल होगा। और खतरा ये भी है कि कहीं कारकुनान जो स्टेज के सामने लगी हुई रुकावटें हैं वो तोड़ के आगे ना आ जाए, क्योंकि जगह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में जो कारकुनान है वो बाहर है। क्योंकि मरियम नवाज का काफिला है उसके साथ भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, मौलाना फजलुर रहमान है, इस तरह बिलावल के साथ भी काफिला जो है कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। इसके ये वो काफिले हैं जो मरकजी काफिले हैं। आपसे पंडाल की सूरत हाल जानते रहेंगे। अपने तो हम बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपोजिशन के पावर शो की हकीकत बयान कर दी है। क्या हकीकत उनकी जानिब से बयान की गई ये हम जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां असलम से। जी मियां असलम। जी बिल्कुल, PDM आज गुजरांवाला में अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करने जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह पर कंटेनर
है वो रोका जा रहा है। इस हवाले से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कंटेनर्स जगह जगह खड़े कर दिए गए हैं, काफिलों को मरियम नवाज कहती हैं रोका गया है, तो क्या आप मौक़िफ़ क्या है? देखिए, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हमने ख़ुद 4 साल जद्दोजहद की है, जलसे किए हैं, जुलूस निकाले हैं, धरने किए हैं, और हुकूमत ने, अगरचे उस वक्त की हुकूमत ने रुकावटें भी खड़ी की थी, लेकिन इसके बावजूद जलसों को, जुलूसों को कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये समझता हूँ कि जितना आप जलसों जुलूसों को रोकते हैं उतना आप दूसरों को, अपोजिशन को मजबूत करते हैं। इसीलिए हमने खुले दिल से, उन्होंने कहा कि हमें स्टेडियम चाहिए, तमाम ख़तरात के बावजूद, कोरोना के ख़तरात के बावजूद उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक स्टेडियम में जगह दी गई। और ये भी, हम तो जब जलसा करते थे तो हमें तो एक दिन 24 घंटे पता नहीं होता था कि हमें इजाज़त मिलनी है नहीं मिलनी है। तो अब तो उनको कोई किसी किस्म की भी रुकावट जो है उनके रास्ते में नहीं डाली जा रही, बल्कि जहाँ जहाँ अगर कंटेनर भी लगाए हैं तो उसमें जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, चूँकि सिक्योरिटी रीज़न है, हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना हो। गवर्नर साहब, जलसे पे जलसे अब डेफिनेटली शुरू होंगे, पूरे पाकिस्तान में शेड्यूल भी आ गया है, तो परेशानी तो थोड़ी सी हुकूमत को होगी? नहीं, देखिए, जलसा जुलूस से तो परेशानी कभी भी किसी को नहीं होती, इसलिए कि हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की जो सोच जमहूरी है, वो जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, वो इस मुल्क में तब्दीली नहीं चाहते, और हमें 5 साल जो है मुकम्मल करने हैं, और इंशाअल्लाह उसके बाद इलेक्शन होंगे, अपोजिशन इलेक्शन लड़े, हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर जिसको अवाम जिसके सर पर ताज रखेंगे वो हुकूमत करेगा। बहुत शुक्रिया जी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि बिल्कुल जो है वो कोई रुकावट जो है वो नहीं है, और मुकम्मल आज़ादी है जलसे की, जुलूस की, और आज का जलसा जो है वो भी इसी बात का सबूत है जी। बहुत शुक्रिया। मियां असलम हमें अपडेट कर रहे थे और मौक़िफ़ पहुंचा रहे थे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का। उनका कहना है कि हमने किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली, मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जो भी अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है, हम इसकी रुकावट किसी किस्म की पैदा नहीं कर रहे। आसिफ महमूद से रब्ता कर लेते हैं जो कि मौजूद है मौलाना फजल रहमान के काफिले के हमरा। आसिफ महमूद, कहाँ तक पहुँचे? देखिए, मौलाना फजल रहमान का काफिला जो वो तो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो गया, क्योंकि जैसे ही आज़ादी चौक फ्लाई ओवर क्रॉस किया है तो यहाँ आगे ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह से जो है वो फंसी है। बत्ती चौक तक, बल्कि इससे आगे रावी का जो पुल है उसके ऊपर भी गाड़ियों की बताया जा रहा है कि तवील कतारें जो है वो लगी हैं, लेकिन बिल्कुल जाम होने की बजाय सुस्त रवि से मौलाना फजल रहमान का काफिला जो है वो जरूर आगे बढ़ा। इनके साथ जो इनके सलार हैं, रजाकार हैं, जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता बनाया जाए और ये काफिला जो है वो आगे बढ़ता जाए। इसमें मसला ये भी पेश आ रहा है कि चूंकि आम ट्रैफिक को बंद नहीं किया गया, वो भी इसी जीटी रोड के ऊपर ही चल रही है, और ये काफिला मौलाना फजल रहमान का और आम ट्रैफिक की गाड़ियां मिक्स होने की वजह से जो है वो मसला दरपेश आ रहा है, जिसकी वजह से रफ्तार काफिले की सुस्त हो गई है। मौलाना फजल रहमान ने नमाज असर और नमाज मगरब जो है वो जीटी रोड के ऊपर ही जो वो अदा की थी। काफिले रोक दिए गए थे नमाज की अदायगी के लिए, और जब दादा दरबार के सामने से गुजरे वहां खड़े होकर सड़क के ऊपर फातिहा खानी भी की गई थी, और उसके बाद ये काफिला जो है वो आगे दोबारा चल पड़ा था, और इस वक्त जो है वो बत्ती चौक के करीब जो है वो मौलाना फजल रहमान का काफिला पहुंचने वाला है जी। और कितनी बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है इस काफिले में? देखिए, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसकी वजह यह है कि जो काना का इलाका, वहां से भी काफिले में काफी लोग शामिल हुए थे। कसूर से भी जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान है वो इसमें शामिल हुए हैं, और हजारों की तादाद में लोग मौजूद है, बड़ी तादाद में गाड़ियां भी मौजूद है, लेकिन दुरुस्त तादाद इसलिए नहीं बताई जा सकती कि चूंकि अब ये जीटी रोड के ऊपर जो आम गाड़ियां और काफिलों की गाड़ियां जो वो मिक्स हो चुके हैं, इसलिए आज़ादी चौक से लेकर बत्ती चौक तक गाड़ियों की एक तवील कतारें जो है वो नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें आम पब्लिक की गाड़ियां जो है वो भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद एक अच्छी खासी तादाद लेकर मौलाना फजल रहमान जो है वो लाहौर से निकले हैं। इनके लिए वैसे भी कारकुनान जमा करना जो है वो इतना मसला नहीं है, क्योंकि पहले भी आज़ादी मार्च, एक बड़ा आज़ादी मार्च कर चुका है जिसमें हजारों की तादाद में कारकुनान शामिल थे, और आज भी बिलाशुबा वो एक अच्छी खासी तादाद के साथ जो है वो गुजरांवाला की तरफ आगे बढ़े हैं जी। आसिफ महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे मोहम्मद हारून का जो के साथ हैं मरियम नवाज की रैली के। हारून, आप बताइएगा, कुछ देर पहले तक हमें साकिब सलीम भट्ट ने बताया था कि शादरा चौक पर ट्रैफिक जैम की वजह से रैली आगे नहीं बढ़ पा रही, सूरत हाल क्या है, रास्ता क्लियर हो सका? जी बिल्कुल, मरियम नवाज की जो रैली है अब शादरा चौक जो है वो क्रॉस कर चुकी है, और क्योंकि
तकरीबन 2 घंटे से इस बत्ती चौक से लेकर शादरा चौक तक पहुंचने के लिए इनको लगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि शादरा चौक पर जो रिसेप्शन रखा गया था, इस्तकबालिया कैंप लगा हुआ था, उस जगह ट्रैफिक का रवानिया जो इंतहाई सुस्त हो चुका था। कैप्टन सफदर जो है वो खुद बत्ती चौक से शादरा चौक तक पैदल आए और उन्होंने आके कहा कि ट्रैफिक को जो है रवा रखा जाए, ट्रैफिक मत रोकी जाए। इस्तकबालिया कैंप लगा हुआ है, लोग यहाँ पर जरूर मौजूद है, लेकिन अगर इसी तरह यहाँ पर ट्रैफिक को रोका गया और ट्रैफिक यहाँ मौजूद रही तो मरीम नवाज जो है वो गुजरांवाला पहुंचने में उनको शदीद मुश्किलात होगी। तो लिहाजा आप लोग रास्ता को खोलें। इस तरह जो है मरीम नवाज काफिला आहिस्ता आहिस्ता रवा दवा शादरा चौक जो अब क्रॉस कर चुका हुआ है और इस वक्त शादरा चौक से आगे आने के बाद जो है यहाँ पर इनके अगली सेक्शन का जो है इंतजार किया जा रहा है। लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर भी यहाँ सड़कों के दोनों तरफ में मौजूद है। जब मरीम नवाज रायबंद से निकली थी तो इनके साथ गाड़ियों का काफिला था, लेकिन अगर हम उसकी तादाद की बात करें तो आसिफ फराज ने बताया कि तादाद किसी भी तरह जो है मेंशन नहीं की जा सकती, सिर्फ एक गाड़ियों की अच्छी खासी तादाद थी। लेकिन जब ये बत्ती चौक के पास पहुंचा है तो इसमें जो गाड़ियां वहां पर ऑलरेडी मौजूद थी उनकी वजह से एक बड़ा रश जो है वो क्राउड जमा हो गया और लोग देखने के लिए भी बाहर निकले और अभी तक इसी तरह क्राउड के साथ साथ जो मरीम नवाज का काफिला चल रहा है। मरीम नवाज के साथ जो है स्क्वाड में 4 एलीट की गाड़ियां भी दी गई हैं ताकि सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो मुकम्मल रखें। मरीम नवाज ने किसी भी जगह पर निकलकर गाड़ी से अभी तक हाथ भी नहीं लाया, ना कारकुनों से कोई उनको इस्तकबाल का जवाब दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिए जा रहे हैं कि मरीम नवाज को यह भी कहा गया था कि आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, इसी वजह से वो अभी तक गाड़ी से बाहर नहीं निकली। अब ये काफिला जो है अमामिया कॉलोनी का जो फाटक है वहां तक पहुंच चुका हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रिसेप्शन है, लेकिन मरीम नवाज की गाड़ी जब यहाँ पहुंचेगी तो कुछ वक्त जो है यहाँ पर भी इनका लगेगा और उसके बाद जो है ये मजीद आगे जाने गुजरांवाला की जानिब जाएंगे। लेकिन लोग मौजूद हैं, उनके इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हुए हैं काफी देर से। और अब देखना यह है कि ये तमाम का तमाम क्राउड आया वो लेकर लाहौर से गुजरांवाला तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, क्योंकि जाती उम्र से निकलने वाला क्राउड को इतना ज्यादा नहीं था, सिर्फ गाड़ियां उनके साथ जरूर थी। ये नहीं हम कह सकते कि वो हजारों की तादाद में लेकर एक क्राउड को चली है। यहाँ पर अब हम जो क्राउड 7-7 दिन के मिलता गया वो एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेगा और एक बड़ी तादाद जो है मुमकिन तौर पर गुजरांवाला पहुंचने में मरीम नवाज के साथ शामिल हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपसे तफसीलात हम जाते रहेंगे। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला सियासी शो है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है और मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह भी हैं, इनकी क़यादत में काफिले गुजरांवाला की जानिब रवा दवा है। एक बड़ी तादाद रास्ते में भी कारकुनान की इन रैलियों का, इन कारवान का हिस्सा बनती जा रही है। मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन अपने काफिले के हमरा, अपने कारकुनान के हमरा स्टेडियम की जानिब रवा दवा है। इस वक्त बिलावल भुट्टो का काफिला कहाँ पर पहुंचा है ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल सत्तार मिर्जा से। अब्दुल सत्तार मिर्जा, मजीद कितना वक्त लगेगा बिलावल भुट्टो के काफिले को जिन्ना स्टेडियम पहुंचने में? जी, बिलावल भुट्टो के काफिला जो है वो गुजरांवाला शहर में दाखिल हो चुका है, लेकिन GT रोड पर उनका जगह जगह इस्तकबाल होने की वजह से जो है काफिला सुस्त से आगे बढ़ रहा है। तमाम जगह जगह उनका पहले गुजरात, फिर गखड़, वजीराबाद, राफाली में उनका इस्तकबाल किया गया। अब कायरा हाउस लाला मूसा से जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला की मसाफत 45 मिनट की थी, लेकिन जगह जगह इस्तकबाल होने की वजह से और गाड़ियां सुस्त रवि की वजह से चलने की वजह से जो है 2.5 घंटे के बाद जो है वो गुजरांवाला में दाखिल हुआ है और अभी चंद लम्हों बाद उनका काफिला जो है गुजरांवाला स्टेडियम पहुंचने की तवक्को है। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि मरियम नवाज जो है वो इस जलसे की, मुत्तहिदा अपोजिशन के जलसे की मेजबान है। उनकी आमद के बाद ही बिलावल भुट्टो जलसागाह में पहुंचेंगे। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो को और मुत्तहिदा अपोजिशन के जो दूसरे रहनुमा हैं वो उन्हें वेलकम करेंगी। मैं आपको बताता चलूं कि कायरा हाउस से 5:30 बजे के करीब जो है बिलावल भुट्टो का काफिला गुजरांवाला स्टेडियम की जानब रवाना हुआ था, लेकिन काफिला जो है वो आस्ता आस्ता वो आगे बढ़ रहा है। इस हवाले से सिक्योरिटी के जगह जगह इंतजाम भी किए गए थे, पुलिस के नाके भी लगाए गए थे। तो इस दौरान जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो काफिला है वो अपनी मंजिल की जानब रवाना है, वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफिलों को भी रोकने की इत्तलात मिली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MNA थे
आबद रजा की क़यादत में और साबिक जो एडवाइजर हैं नवाज़ तैमूर, उनकी क़यादत में जो काफिला गुजरांवाला जलसागाह की जानब जा रहा था, उन्हें भी पुलिस की जानब से दरिया चनाब पुल पर और वजीराबाद के मुकाम पर कई घंटे तक रोका गया और उसके बाद जो काफिला है वो अब अपनी मंजिल की जानब बढ़ रहा है। और पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो चेयरमैन हैं, उनकी क़यादत में 400 के करीब जो गाड़ियों का काफिला है वो अपनी मंजिल की जानब की रवाना दुआ है। पार्टी कारकुन जो इस काफिले में शामिल है वो पार्टी के नगमों पर भंगड़े भी रास्ते में डाल रहे हैं और पार्टी परचम लहरा रहे हैं और गो नियाजी गो के नारे भी लगा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जब लाला मूसा के बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला गुजरांवाला के लिए रवाना हुआ था तो उसके बाद वजीराबाद पहला पड़ाव था जहां जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कारकुनान की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हम देख रहे हैं। अब्दुल सत्तार मिर्जा ने हमें अपडेट किया, बिलावल भुट्टो का काफिला भी कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है कि जल्द से जल्द पहुंच सकें अपनी मंजिल की जानिब। और कामोकी में मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए भी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए वहां जमा है। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए घोड़ियां भी मंगवाई गई हैं। वहां क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है, जानते हैं कामोकी में मौजूद एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदे राना अतीकुर रहमान से। राना अतीकुर रहमान, एक मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं, हम देख रहे हैं कामोकी में मरियम नवाज के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आज गुजरांवाला के जनाब स्टेडियम में पीडीएम का बड़ा पावर शो हो रहा है, इसी तरह एक पावर शो कामोकी में लीगी एमपीओ चौधरी अख्तर अली खां की रहसगाह पर हो गया है, जहां पर मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए हजारों की तादाद में रहसगाह के साथ साथ जीटी रोड पर भी जमा हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जो ही मरियम नवाज एमपी चौधरी अख्तर अली खां की रहसगाह पर पहुंचेंगी तो हजारों कारकुनान उनका इस्तकबाल करेंगे और घोड़ियां भी नचाई जाएंगी। ये भी मालूम हुआ है कि मरियम नवाज चौधरी अख्तर अली खां के यहाँ रात का खाना भी खाएंगी और बाद में कारकुनान के साथ खिताब के बाद बड़े काफिले के साथ गुजरांवाला के लिए रवाना हो जाएंगी। जी तो आप ये बता रहे हैं कि कुछ देर का कयाम है, यहाँ पे खाना खाने के लिए भी रुकेंगी मरियम नवाज? जी बिल्कुल जी, कामोकी में एमपी चौधरी अख्तर अली खां की रहसगाह पर खाने का इंतजाम किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। राना अतीकुर रहमान बता रहे हैं कि भरपूर अंदाज में वेलकम किया जाएगा मकामी क़यादत की जानिब से मरियम नवाज को। और इसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि काफिलों में, रैलियों में कारकुनान की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आज ये जलसे की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, पिंडाल का रुख करते हैं। हाफिज शाहिद मुनीर इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त गहमा गहमी कैसी है और कौन कौन से वहाँ पर अहम रहनुमा पहुँच चुके हैं और किस किस का इंतजार है। हाफिज शाहिद मुनीर बताइएगा। जमील, इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पहुंचे हैं स्टेज पर। खुर्रम दस्तगीर खान इस वक्त अवाम के पंडाल से बात कर रहे हैं। इस वक्त स्टेडियम की सूरत हाल ये है कि अभी कोई भी काफिला नहीं पहुंचा, ना मोहतरमा मरियम नवाज, ना बिलावल भुट्टो, ना मौलाना फजलुर रहमान। स्टेडियम इस वक्त खचाखच भर चुका है। अभी बाहर भी यही सूरत हाल है। सूरत हाल इससे कबल ये थी कि गुजरांवाला शहर को कंटेनर से कवर किया गया था। खुर्रम दस्तगीर खान की रिट पिटीशन के ऊपर गुजरांवाला के एडिशनल सेशन जज अरशद महमूद ने एसपी सिविल लाइन को तलब करके हुक्म दिया कि फौरी तौर पर ये कंटेनर हटाए जाए। ये लोगों के बुनियादी हकूक सल्ब करने के मुतरादिफ है, जिसके बाद ये हटा दिए गए हैं कंटेनर। उसके बाद रश जो है जूं वक्त गुजरता जा रहा है, रश जिना स्टेडियम में बढ़ता जा रहा है। अभी तक कोई भी बड़े कायदीन में से नहीं पहुंचे। इतलात ये हैं कि सबके साथ बड़ी बड़ी रैलियां हैं। गुजरांवाला के शहरी भी अभी टीवी पर घरों में बैठे देख रहे हैं कब तक उनको पता चले कि उनके जो कायदीन हैं, जैसे बिलावल भुट्टो ने अभी थोड़ी देर पहले वजीराबाद के करीब खिताब किया है, उनको जूं पता चला गया कि गुजरांवाला की हदूद में कायदीन दाखिल हो गए हैं, तो ये गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इस जलसे में जो स्टेज लगाया गया था वो टिकट से हटाकर पवेलियन के करीब कराया गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेडियम के अंदर बैठने की जो गुंजाइश है वो 25,000 के करीब, 21 से बढ़कर 25,000 के करीब चली गई थी। ये कोरोना एसओपी के ऊपर जो बनाया गया था, लोग वो सब को भूल चुके हैं। इक्का दुक्का लोगों ने मास्क जो लगा के अंदर आए थे, उन्होंने अभी मास्क भी उतार दिए हैं। पब्लिक का रश बढ़ रहा है, लोग सारे खड़े हो गए हैं क्योंकि बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन भी लगाई गई हैं। लोगों का शोर बड़ा ज्यादा है। साउंड सिस्टम की वजह से लोगों ने अपनी कुर्सियां छोड़ दी हैं। जो जिस जगह पर इजी कंफर्टेबल फील करता है, मनाजिर में देख सकते हैं कि तमाम जो पवेलियन है, तमाम इंक्लोजर हैं वो भरे हुए हैं
और पंडाल की भी वही सूरत हाल है कि पंडाल के अंदर भी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खड़े हैं। वो जो SOP बनाए गए थे, जो 28 पॉइंट बनाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि तमाम लोग मास्क पहनेंगे और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस रखेंगे, लेकिन आप ये मनाजिर हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लोगों ने इक्का दुक्का लोगों ने मास्क तो लगाए हुए हैं, लेकिन कोरोना SOPs के ऊपर जो सोशल डिस्टेंस का पॉइंट था इसको मुकम्मल तौर पर वायलेट किया गया हुआ है। ठीक है हाफिज शाहिद मुनीर, आपसे मजीद भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। जैसा कि आपने अभी ताज़ा सूरत हाल के हवाले से बताया, शाहिद खान अब्बासी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त पंडाल में पहुंच चुके हैं और मरकजी कायदीन की जो आमद है वो जल्द ही मुतवक्किल है और उनका इंतजार किया जा रहा है। इस मुतालिक आपको मजीद भी अपडेट्स करते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर